अगर ऊपर वाले के साथ आपका रिश्ता मजबूत है तो यकीन जानिए नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाऊंगा किसने लिखी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिसने भी लिखी है बड़ी कमाल की कहानी लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार मुझे कुछ फ्रूट्स ख़रीदने थे तो मैं बाज़ार गया और मैंने देखा कि एक रेडी खड़ी थी फ्रूट्स की। मैं उस रेडी के पास गया तो देखा कि रेडी वाला मौजूद नहीं था, फ्रूट जो बेच रहा था वो मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। रेडी के ऊपर एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि मेरी वालदा बीमार हैं और मुझे हर थोड़ी देर बाद अपने घर जाना होता है ताकि मैं उनको खाना दे सकूं, दवा दे सकूं। तो अगर आपको कुछ चीज़ ख़रीदनी है, कोई फ्रूट्स ख़रीदने हैं तो रेट लिस्ट लगी हुई है, आप उसमें से रेट देखें, जो भी पैसे हैं वो इस कार्ड के नीचे रख दें और फ्रूट ले जाएं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको इजाज़त है कि आप मुफ्त में कोई भी फ्रूट ले जाएं। ये बात पढ़ के वो शख्स हैरान हुआ। उसने कहा कि आज की दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो इतना भरोसा कर रहा है लोगों को। खैर वो शख्स 1 किलो सेब खरीदे, उसने 1 दर्जन केले खरीदे, उसके जो भी पैसे थे उसने कार्ड के नीचे रख दिए और देखा कि उसके अंदर चंद और नोटें मौजूद थी। 100 की नोट्स थी, कुछ 50 की नोट्स थी। उसको ये फील हुआ कि हाँ जी और भी लोग खरीद रहे हैं कुछ, और वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया। वो अपने घर चला गया। रात के टाइम पे वो दोबारा बाज़ार की तरफ निकला तो उसने वही रेडी दोबारा देखी और देखा कि एक शख्स जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, थोड़ा सा मासूम सा है, वो उसको धक्का लगा रहा है। इसने उसको आवाज़ दी तो रेडी वाले ने जवाब दिया कि भाईजान फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, आप कल दोबारा वापस आइए। तो इस शख्स ने उसको बताया कि फ्रूट्स तो भाई मैंने ख़रीद लिए हैं, जो भी पैसे थे वो भी मैंने रख दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ मिनट बैठूँ और तुमसे कुछ बात करूँ, तो हम चाय पे बैठते हैं। वो रेडी वाला बैठ गया उसके साथ। उसने कहा ठीक है जी, चाय पीते हैं। इस शख्स ने उस रेडी वाले से पूछा कि क्या माजरा है जी, मैंने देखा कि एक बोर्ड तुमने लगा दिया है कि तुम्हारी वालदा बीमार है, मुझे थोड़ी सी कहानी तो बताओ। इस शख्स ने कहा कि भाईजान मेरी बीवी और बच्चे एक एक्सीडेंट में फौत हो गए और 2 साल से मैं और मेरी वालदा अकेले हैं। मेरी वालदा बहुत बीमार हैं और 2 साल से वो मुझे कहती हैं कि बेटा घर में बैठो, मेरे साथ बैठो, मेरा ख्याल करो। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि माँ मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मैं कमाऊँगा नहीं, काम नहीं करूँगा तो मैं घर कैसे चलाऊँगा। तो मेरी माँ जिनका यकीन खुदा पर बहुत है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, एक रेडी लो, उसके अंदर फ्रूट्स रखो और रोज़ सुबह मार्केट में वो रेडी खड़ी कर दो और ये बोर्ड लगा दो जाके। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो दुनिया है जो चोरों की दुनिया है, यहाँ पे धोखेबाज हैं। अगर मैं रेडी अकेली खड़ी कर दूंगा तो लोग फ्रूट ले जाएंगे, कोई पैसे नहीं रखेगा। तो माँ ने मुझे कहा कि बेटा अपने खुदा पर भरोसा करो और देखना कि तुम्हारे जो भी हक की कमाई है वो शाम को तुम्हें लाजमी मिला करेगी। भाईजान वो दिन है और आज का दिन है, 2 सालों से मैं रोज़ सुबह जाता हूँ बाज़ार में, गाड़ी खड़ी करता हूँ और फिर डायरेक्ट शाम को वापस आता हूँ। लोगों को ये लगता है कि आता होगा, थोड़ी देर बाद चले जाता होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कम पैसे मिले, बल्कि हमेशा ऐसा हुआ है कि मुझे ज़्यादा पैसे मिले हैं। और बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे कभी कुछ रख गए मेरी वालदा के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कुछ ख़रीदा, पैसे रखे और साथ में अपना कार्ड भी रखे गए और उस पर लिखा कि अगर आपकी वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे फ़ोन करें, मैं उनका फ्री में इलाज करूँगा। ये कहानी हमें कुछ बातें बताती है। एक बात तो ये बताती है कि अपने खुदा पर यकीन करें, उसके साथ रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि अगर आपका रिश्ता अपने खुदा के साथ मजबूत है तो नीचे दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहानी एक और बात सिखाती है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी भरोसा करें, उन पर भी यकीन करें। अगर आप खुदा पे यकीन करते हैं तो अपने लोगों पर भी भरोसा करना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि ये दुनिया अगर धोखेबाज है, ये दुनिया चोरों की दुनिया है, तो तमाम ही लोग ऐसे हों। तो अपने लोगों पर भी भरोसा करना सीखें। जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है वो उसी वक्त पर जब आपके लिए लिखी हुई है आपके पास होगी, और अगर नहीं लिखी हुई तो आप कुछ भी कर लें, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। तो अपने खुदा पर भरोसा करें, अपने इर्द गिर्द लोगों पर भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें। मैं हूँ मुर्तज़ा अली, दुआ में याद रखें।